हाँ मेरे चीतों, टेस्ट नंबर 35 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। और ये जो टेस्ट है आप लोगों के एडीक्यूटी और रीसेंट एसएससी एग्जाम्स के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग सेट है। हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हुए चलो, रेगुलर रहो। और ये जो टेस्ट आपको मिलेंगे ये मिल जाते हैं भैया टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। तो टेस्ट रैंकिंग के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको इस तरीके से टेस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइव टेस्ट के अंदर 24 घंटे लाइव रहता है टेस्ट, उसके बाद में फ्री टेस्ट के सेक्शन में चला जाता है। पुराने टेस्ट भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके जो सॉल्यूशंस हैं भाई, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। और इस प्लेलिस्ट में जाके अगर तुम देखोगे तो सारे टेस्ट जो आज की डेट तक कंडक्ट हुए हैं उन सब के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से डिजाइंड है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेनी है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, जहां आपको ये टेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही आप लोगों को बहुत सारा फ्री कंटेंट और ई बुक्स यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। आइए शुरुआत करें। प्रश्न है हमारे पास में 38474 को 47565 यहां पे लिखा जाता है। नंबर की नंबर से कोडिंग है और कोड प्रणाली बोल रखी है, तो जैसे कोडिंग सवाल को ट्रीट करते हो वैसे इसको करोगे। 38474 हमारे पास में है, 47565 यहां पे हुआ। रिलेशन देखो, प्लस का 1 -1 प्लस का 1 -1 प्लस का 1। एकांतर लॉजिक इसके अंदर लगाया है, जैसा लेटर्स में लगता है तो सेम लगाओ भाई। प्लस का 1 -1 प्लस का 1 -1 प्लस का 1। 37555 कौन से विकल्प? डी में आ गया। प्रश्न है भाई, फ्रैंक को 35, मॉल्ट को 45 लिखा जाता है, ट्रिम को क्या लिखेंगे? एक होल नंबर के साथ रिलेशन है, मतलब योगफल और विपरीत का योगफल तो निकालना है। अब इस चीज की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 6 और 18 24 और 1 25 और 11 36, योगफल 36 आ रहा है। 13 और 1 14, 14 और 12 26 और 20 हमारे पास में यहाँ पे 46। तो -1 इधर -1 इधर, सम में से एक कम हो रहा है तो यहां निकाल लो। 20 18 38 और 9 47 और 13 60 होगा। 60 -1 59 आएगा। कौन से विकल्प? बी में, सम -1 आ गया। यहां देखो भाई, हमारे पास में इसने दे रखा है शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसकी हिंदी दे रखी है जो किसी काम की नहीं है। यहां पर आपको केवल अंग्रेजी शब्दों का वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम यहां पे देखना है। चलिए सर, GIR तो सभी 6 के अंदर हमारे पास समान है। अगला हमारे पास L हो गया 12, N हो गया हमारे पास में यहाँ पे 14, D हो गया 4, ये हो गया A हो गया 1, A हो गया 1 और D हो गया 4। एक सबसे छोटा, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर शुरुआत में रहेंगे। 2 और 3 शुरुआत में, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ 2 और 1 है, उड़ा दो। ठीक है, अगला देखो भाई, इसके बाद में 4 4, यानी कि 1 और 4 इसके बाद में रहेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास में हो जाएगा 5 और 5 के लास्ट में 6। ठीक है, तो देखो भाई 12 और 14, तो 6 के बाद में 5, पहले 6 फिर 5, 6 के बाद 5 बी विकल्प में है, बी के अलावा ए में नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, केवल चौथा अक्षर हमने चेक किया। अगला देखो, यहां देखो लेटर से लेटर का रिलेशन आपको चेक करना है। तो ये हमारे पास में हो गया DMDBR। रिलेशन चेक करो, पहले से पहला आखिरी या क्रॉस किस तरीके से लगा है पैटर्न। चलिए, तो सर S से D आ रहा है हमारे पास में, E से R, तो S के पास में R है, -1 दिख रहा है। C से B -1 है, E से D -1 है, N से M -1 है, E से D -1, यानी पहले से आखिरी में -1 का लॉजिक है। अब आ जाओ भाई, यहाँ E से -1 करोगे D है, S है, I से -1 H है, R से -1 Q है, W से -1 V हमारे पास में है। और ये दे रखा है DSHQV D विकल्प में। आगे यहां देखिए 4 4 अक्षरों में सीरीज, यानी कि 4 तरह की सीरीज है। पहले अक्षरों की अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग, चौथों की अलग। देखिए ये हमारे पास में प्लस का 2 है, ई से हमारे पास G आएगा, ये G से आई प्लस का 2 और प्लस का 2 हमारे पास हुआ। जी वाले हमारे पास 2 विकल्प हैं भाई। अगली सीरीज U से S -2 है, S से -2 करोगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे Q, Q से -2 O है, O से M -2 है, G के बाद Q है, A विकल्प। दैट्स इट। अगला देखो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में पैटर्न आपको दे रखे हैं। और एक गजब की बात, इसने खुद स्पेस छोड़ रखा है 4 4 अक्षरों के बाद। अगर ये खुद स्पेस छोड़ रहा है तो इसने हमें बता दिया कि भाई 4 4 अक्षरों में हमारे पास पैटर्न डिवाइडेड है। अब पैटर्न सीरीज का हो सकता है। चलिए D D D D, यहाँ पे भी D आएगा, सब में D है तो D के बाद F, सब में F है तो यहाँ भी F आएगा। अगला Z है, इधर C है, यहाँ सीरीज चल रही है प्लस के 3 की। C से हमारे पास F आएगा, F से I प्लस का 3, I से हमारे पास L प्लस का 3। ठीक है, लास्ट हो गया JIHG, यानी प्लस का 1 हो रहा है, K हमारे पास में है, ये हो जाएगा KFFDL। KFFDL हमें दे रखा है A विकल्प में। आ गया ये।
नेक्स्ट देखो, हमारे पास 3 अक्षर एक नंबर है और इनके बीच में श्रृंखला आपको चेक करनी है, सीरीज आपको चेक करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखें कि सर हमारे पास G से A माइनस का 6 है, A से U माइनस का 6 है, U से O माइनस का 6 है, O से -6 करोगे तो I हमारे पास आएगा। अब आप देखोगे तो I हमारे पास A विकल्प में है और इसके अलावा किसी में नहीं है, तो बस आंसर हो गया। आगे क्या चेक करोगे? यहाँ देखो, बांग्लादेश से ढाका आ रहा है, न्यूजीलैंड से हमारे पास में क्या आएगा? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टाका है। न्यूजीलैंड जो है इसका हमारे पास में यहाँ पे जो है कैपिटल कौन सा होगा? कैनबरा नहीं, सिडनी नहीं, हमारे पास में मेलबोर्न नहीं, वेलिंगटन हमारे पास में हो जाएगा ए विकल्प। नेक्स्ट अगला देखो, नंबर्स के बीच में रिलेशन आपको चेक करना है यहाँ पे, और इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है आप लोगों को। 444 से 339 आ रहा है। अगर डिफरेंस की बात करूं भाई तो कितना है हमारे पास यहाँ पे? 61 और ये 105 का। यहाँ देखो भाई, ये हमारे पास में 7 और 107 का अंतर है। यहाँ देखोगे 107 का अंतर है, यहाँ देखोगे भाई 107 का अंतर है, यानी 105 का डिफरेंस जो हमें दे रखा है ए विकल्प में, ये ऑड हुआ, अलग हुआ, असंगत हुआ। आगे यहाँ देखो, संख्याओं के बीच में रिलेशन है, मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मिसिंग नंबर के सवाल हो जाता है। तो आप देखिए, ये हमारे पास में संख्या है और रिलेशन हमको इस प्रकार से देखना है कि बाकी दो संख्याओं के साथ में इसका रिलेशन आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए 6 और 3 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, 6 और 3 हमारे पास यहाँ पे है, रिलेशन हमें चेक करना है 6 और 3 के साथ में। तो भाई 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 18 + 1 है, 12 चौके 48 + 1 यहाँ पे है, 21 का 4 से गुणा करो 84 प्लस का 1 यहाँ पे। यानी सीधा सीधा क्या किया है, अगर ABC है तो पहली तीसरी संख्या को गुणा करके एक ऐड करने पर बीच वाली संख्या हमारे पास में आई है। आगे नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। सीरीज हमें दे रखी है यहाँ पे, और सीरीज में अगर हम देखें तो कोई मल्टीप्लिकेशन तो दिख नहीं रहा, डिफरेंस आपको चेक करना है। मतलब चलिए अंतर चेक करते हैं। यहाँ अंतर है 7 का, इधर अंतर है 10 का हमारे पास। नेक्स्ट हम देखोगे 16 का अंतर है। अगला हम देखें 25 का अंतर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो सर ये 37 का डिफरेंस होगा। अगला देखें तो 52 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, डिफरेंस जो है ग्रेजुअली हमारे पास यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है। अगली बार हम देखें तो सर यहां 3 का अंतर है, इधर 6 का अंतर है, इधर 9 का डिफरेंस हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास 12 है, अगला डिफरेंस 15 है। तो ये समांतर श्रेणी हमारे पास में चल रही है। तो अगला होगा सर हमारे पास 18, 18 ऐड करोगे 70, और 151 और 70 221 हमारे पास में आएगा, जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। आगे आ जाओ। अगला देखो, यहां पे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए? ठीक है, कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में बदली जानी चाहिए? 37/2 × 5 हमारे पास में है। एक चीज देखो, यहां पे डिवीजन हमेशा गड़बड़ को तुरंत पकड़ने में हेल्प करता है। 260 में भाग जा रहा है, 5 या 15 और 2 17 का, 17 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो 4 और 2 को बदलेगा। अगर 4 और 2 को बदल दिया हमने तो भी ये 19 हो जाएगा। 19 का भाग 260 में नहीं जाता। 3 और 5 को बदलेगा तो इनको बदलने से 17 ही रहेगा, और 17 का भाग तो जा ही नहीं रहा। 20 और 36 को बदलेंगे तो भाई इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, फिर भी हमारे पास भाग नहीं जाएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो एक ही विकल्प बचा 2 और 3। 2 और 3 को बदलोगे तो ये हमारे पास में 10 और 3 13, 13 का भाग जा रहा है भाई, और बाकी तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। आंसर तो इसी को होना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 60 - 15 चौके 60, जीरो हो गया LHS बराबर। ये हो जाएगा 20 माइनस, यहाँ पे 260 में 13 का भाग दोगे 20, ये भी जीरो हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर है ए हमारे पास। आगे अगला देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है, वह मेरे पिता की माँ। सीमा बोल रही है, डिडक्शन लगाओ इसमें। सीमा ने कहा सीमा के पिता, पिता की माँ सीमा की दादी, दादी के पति सीमा के दादा, दादा का इकलौता बेटा सीमा का पिता, और पिता की बेटी सीमा की बहन या सीमा खुद। ठीक है, तो लड़की सीमा से कैसे संबंधित है? सीमा की बहन हो जाएगी। कौन से विकल्प? ए में। आ गया। अगला देखो, 13 मार्च 2007 को मंगलवार, 14 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये हमारे पास में 13 मार्च 2007 है, इसको ट्यूसडे है, और 14 सितंबर का पूछा गया है 2017 को क्या होगा। ठीक है, देखो 13 मार्च से और हमें 2017 तक जाना है, तो पहले हम 13 मार्च पे ही आ जाते हैं।
और मार्च से मार्च में आपने देखा 7 से 17 में 10 साल का अंतर है। इन 10 वर्षों में लीप ईयर कितने आए हैं हमारे पास में? 2008 है, 2012 है, 2016 है, 3 बार आया है। 10 + 3/7, तो भाई ये 13/7 यानी कि 6 का डिफरेंस है। ठीक है, 6 दिन बाद, ट्यूसडे के 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे आएगा भाई, 6 दिन बाद। ठीक है, मार्च से सितंबर जाना है भाई, लंबा सा सफर है, करो तय। मार्च हमारे पास में 31 दिन का महीना है, 18 दिन बचे हैं। मार्च के बाद आ रहा है अप्रैल। अप्रैल 30 दिन का महीना है, सीधा शेषफल लिख रहा हूँ 2। अप्रैल के बाद मई 3 शेषफल, जून 2 शेषफल, जुलाई 3 शेषफल, अगस्त 3 शेषफल, सितंबर की 14 तारीख तक जाना है। पूरे पूरे महीनों के लिए शेषफल लिखा है, बटे 7 करना है, रिमाइंडर ही यहाँ आपको चेक करना होगा। अब देखो भाई, 14 में भाग दिया 7 का, 0 रिमाइंडर है। ठीक है, 3 2 5 2 7, 0 रिमाइंडर। 18 और 3 21, 21 में 7 का भाग दोगे, 0 रिमाइंडर। यहाँ बच गया 3 हमारे पास। यानी मंडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि थर्सडे यहाँ पर होगा सर, और थर्सडे दे रखा है बी विकल्प में। कैलकुलेशन को इस तरीके से आप कम कर सकते हो। आगे हो, नेक्स्ट देखो, यहाँ कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। इसके बीच में आपको 2 एलिमेंट जो हैं उनके बीच में रिलेशन देखना है। देखो भाई, एफ से आर आएगा हमारे पास में, तो सर एफ इधर है और एफ से आर पे जाना है, एफ से क्यू, क्यू से आगे जा नहीं सकते, यानी कि देर इज नो पाथ। ठीक है, अगला देखो, आर से जेड हम जा रहे हैं, तो आर से जी, जी से वाई, यहाँ हमारे पास पाथ नहीं है। आर से जेड इस तरफ है, इस तरफ भी नहीं जा सकते, देर इज नो पाथ, देर इज नो रिलेशन। अगर कोई पाथ नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं होगा। आ गया। अगला देखो सवाल, ये कहता है कि दोनों एड्रेस समान है क्या? चेक करो भाई, समान है क्या? मनीष अरोरा ठीक, फ्लैट 12 ठीक, ब्लॉक बी और सी, ब्लॉक बी और सी यहाँ पे अलग हो रहा है। रोज एनक्लेव इंदौर और पिन समान है, तो ये समान नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। अलग अलग ब्लॉक में सेम फ्लैट नंबर हो सकता है और संयोगवश वहां पे सेम पर्सन भी मिल सकता है। आ गया। अगला देखो, 6 बाइक हैं, T1 T2 T3 T6, 6 बाइक हैं, नाम भी बढ़िया रखा है इनका। चाल की तुलना की जाती है। तुलना पजल्स हमेशा से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, रेलवे, एसएससी, सभी तरह के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, T6 की चाल केवल, तो 6 बाइक हैं, 3 4 5 और 6 हमारे पास में। 6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है, तो 6 की चाल केवल 3 से अधिक है। किसी भी 2 बाइक की गति समान नहीं है, कोई भी 2 बाइक ऐसी नहीं है जिनकी गति आपस में समान हो। ठीक है, T4 की गति T2 से अधिक है। T4 की गति T2 से अधिक, लेकिन T6 से कम है। ठीक है, T3 की गति T5 से कम नहीं है, T5 से नीचे नहीं है, मतलब T3 ऊपर है भाई इसके, ये सीधा सा मतलब है। ठीक है, T2 और T5 की गति न्यूनतम नहीं है, तो 2 और 5 सबसे कम नहीं हो सकते। तो देखो भाई, 6 और 4 और 2 हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 सबसे लास्ट में नहीं हो सकता, मतलब T4 इधर होगा, T2 इधर होगा, ये हो चुका है फिक्स। T5 के ऊपर 3 है, 5 नीचे नहीं हो सकता, मतलब 5 इधर होगा, 3 इस तरफ होगा। एक बच गया केवल T1, T1 सबसे नीचे। पूछा है कितनी बाइक की चाल T3 से कम है? 3 से कम तो भाई 5 ऐसी बाइक हैं जिनकी चाल होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चाल ही T3 की है। आ गया हूं। अगला देखो, 9 व्यक्ति हैं, अजय, राहुल, बीना, अजीत, कोमल, पवन, अंकित, आदित्य और कौशल, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे। 9 लोगों का अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, तो सर 9 को बिठाने का तरीका, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राइट हैंड इस तरफ, ये लेफ्ट हैंड इस तरफ है। अब आप देखो, राहुल बीना के दाएं से चौथे स्थान पे है, बीना के दाएं चौथे स्थान पे राहुल है। ठीक है, कोमल आदित्य के बाएं दूसरे स्थान पे है, आदित्य के बाएं दूसरे स्थान पे कोमल। ठीक है, अजय के दाएं चौथे स्थान पे कोमल, अजय के दाएं चौथी है, कोमल अजय के दाएं चौथी है। ठीक है, आगे, कोमल अजय के दाएं चौथे स्थान पे है, जो अजीत के बाएं से पांचवी है, अजय जो अजीत के बाएं पांचवा है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अजय अजीत के बाएं पांचवा है, अजीत के बाएं पांचवा है, यानी अजीत आ गया मेरे भाई यहाँ पे, अजीत के बाएं 1 2 3 4 5वां अजय हो गया। ठीक है, अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है,
बीना का निकटतम पड़ोसी अजय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है हमको बीना का पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों को बिठाना है हमको। यहां देखो एक बार के लिए 1 2 3 4 5 6 और सातवां पर्सन है अजय हमारे पास में। ठीक है, आदित्य दाएं छोर पर बैठा है। आदित्य दाएं छोर पर बैठा है, तो अब भाई क्लियर हो गया, आदित्य इधर, अजीत इधर, कोमल इधर, फिर 3 व्यक्ति छोड़ने के बाद अजय इधर। अब अजय की पड़ोसी बीना नहीं है, बीना यहां नहीं हो सकती, बीना यहां नहीं हो सकती, बीना और राहुल के बीच में 3 लोग हैं, तो बीना हो गई यहां, और 1 2 3 छोड़ के राहुल हो गया यहां पे। बीना यहां तो संभव थी नहीं, तो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। हमसे पूछा राहुल के निकटतम पड़ोसी कौन है, राहुल के पड़ोसी कौन है, तो देखो भाई 2 व्यक्ति रह गए हमारे पास में। अजय को हमने बिठा दिया, बीना को। अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आदित्य दाईं छोर पर बैठा है। पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक और चीज, पवन राहुल का पड़ोसी नहीं है, मतलब पवन आ गया यहाँ पे। अब 2 लोग बचे हैं जिनकी चर्चा ही नहीं हुई, और वही दोनों पड़ोसी हैं राहुल के। कौन कौन है हमारे पास राहुल के पड़ोसी कि सर अजय, राहुल, बीना, अजीत, कोमल, पवन, अंकित नहीं हुआ और कौशल नहीं हुआ। अंकित और कौशल हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जिनकी चर्चा नहीं हुई, और ये दोनों के दोनों हमारे पास में, एक होगा इधर और दूसरा होगा यहाँ पे, दोनों पड़ोसी होंगे राहुल के। आ गया, बढ़िया सवाल। प्रश्न है हमारे पास में कि सर हाउ मेनी गर्ल्स हैव एमबीए डिग्रीज, कितनी लड़कियों की एमबीए डिग्री है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमको यहाँ पे, अगर हम देखें तो कितनी संख्याएं यहाँ पर मैच करती हैं। गर्ल्स हैं, एमबीए डिग्री होनी चाहिए, दोनों का कॉमन हमें यहाँ पर चेक करना है। 29 और 18 कितना हो रहा है सर, दोनों को जोड़ोगे तो 30 17 47, कौन से विकल्प, डी में। आपको दोनों का पॉजिटिव कंडीशंस का मैच यहां पर देखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास में है, कथन आपको दे रखा है, ऑल फोटोकॉपियर्स आर कंप्यूटर्स, जितने फोटोकॉपियर्स हैं वो हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं। सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज ए मोबाइल, कोई लैपटॉप हमारे पास मोबाइल यहां पर नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन आप लोगों से पूछा गया है यहां पे, क्या है कंक्लूजन, नो कंप्यूटर इज ए मोबाइल, कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो भाई इन दोनों में निश्चित नेगेटिव तो रिलेशन नहीं है। कंप्यूटर के कुछ हिस्से का जरूर होता है, पूरे का नहीं। सम कंप्यूटर्स आर फोटोकॉपियर्स, तो भाई ये तो दे रखा है, दोनों में ऑल का रिलेशन सम का होगा। ऑल मोबाइल आर फोटोकॉपियर्स, मोबाइल इधर फोटोकॉपियर इधर, इनमें तो ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता, तो हमारे पास ओनली सेकंड यहां पे सही होगा जो डी विकल्प में दिया है। आगे नेक्स्ट देखो, यह है टीम एक्स और टीम वाई के बीच में एक फुटबॉल मैच है। वाई द्वारा बनाए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी द्वारा किए गए। ठीक है, फुटबॉल मैच हुआ है एक्स और वाई टीम में, 2 टीमें हैं हमारे पास, और ये कहता है कि टीम वाई द्वारा बनाए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी। इन्होंने 5 गोल किए, जिनमें से 3 बाएं पैर वाले, 3 लेफ्ट फुट वालों ने किए हैं, और 2 राइट फुट वालों ने किए होंगे। ठीक है, तो इन्फ्रेंस है इससे निकलने वाली, द लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स वर अडेप्ट एट स्कोरिंग गोल, बाएं पैर के खिलाड़ी गोल करने में माहिर थे। भाई ये नहीं कह सकते, एक अकेले मैच के आधार पर आप किसी के माहिर होने के बारे में बात नहीं कर सकते हो। एक मैच में किसी ने स्कोर कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में लास्ट वाले, वो अच्छा रन मार जाते हैं, इसका मतलब वो माहिर थोड़ी है रन बनाने में, कभी कभी उनका भी दिन होता है। 60% प्लेयर टीम वाई में लेफ्ट फुटेड है, ये भी नहीं कह सकते। मान लो लेफ्ट फुट वाला एक ही स्कोरर था, उनका गोल स्कोरर, उसी ने 3 गोल कर दिए अकेले नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी 60% टीम लेफ्ट फुट वाली है। ठीक है, ये दोनों ही इन्फ्रेंस नहीं निकाले जा सकते, नाइदर इज ट्रू। आ गया, यहां देखिए, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार mn पे रखा जाए तो कैसी दर्पण छवि बनेगी, तो सर परसेंटेज हमारे पास यहां आएगा, ऐसा हमारे पास में आप देखोगे तो केवल बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप, अगला देखो, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्गों की संख्या चाहिए। किसी भी वर्ग के अंदर अगर एक प्लस ऐसा बने जो 4 छोटे वर्ग बना रहा हो, तो टोटल 5 हो जाते हैं। आपको एक यहां दिख रहा है 5, इसमें ध्यान से समझना, पहले एक वर्ग था, इसमें हमारे पास प्लस बना, मतलब हो गए 4 एक्स्ट्रा, इस प्लस की वजह से 4 और नए आ गए। ठीक है, 1 + 4 + 4 9 इधर है, ऐसा ही एग्जैक्ट इधर है, 9 इधर होंगे, इधर 5 थे, 5 इस तरफ होंगे, तो 9 दूनी 18, 18 और 10 28। इसके अलावा ये तो आयत है भाई हमारे पास में, तो 28 कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे अगला देखो, यहाँ एनालॉजी दे रखी है, सेम एनालॉजिकल रिलेशन आप लोगों से पूछा गया है। इन दोनों में एनालॉजी हम देखें तो आप देखोगे एक रोटेशन है 180 डिग्री का,
घड़ी की दिशा में मान लो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये इस तरफ आ रहा है। उसी तरफ होता तो हम जल छवि देख लेते। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें 180 डिग्री का रोटेशन अगर लगाओगे, ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसा कुछ फिगर होगा, जैसा आपको ये पेंटागन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दोनों सेम दिशा में होंगे, नीचे दोनों ऊपर नहीं हो सकते, दोनों नीचे होंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, ये वाले भाग का। बी विकल्प एग्जैक्ट हमारे पास वो फिगर दिखा रहा है जो 180 डिग्री रोटेशन पे आएगा। नेक्स्ट आओ, यहाँ देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आता है। तो सर ये हमारे पास में डॉट जाता है बीच में, फिर आता है इस तरफ वापस से। ये दोनों फिगर समान हैं तो ये दोनों समान होंगे। ठीक है, ये दोनों समान होंगे तो भाई हमारे पास में ऐसा विकल्प है सी, ऐसा और कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से देखो, एग्जैक्ट सेम फिगर है तो ये भी एग्जैक्ट सेम होंगे, हम कह सकते हैं अल्टरनेट हमारे पास लॉजिक यहाँ पे चला है। ठीक है, चलिए इस टेस्ट में इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट टेस्ट में। अपने स्कोर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने। धन्यवाद।